बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल और हरे भरे जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। वहां शेर, बाघ, हिरण, बंदर और तोते के साथ साथ एक शक्तिशाली हाथी और चालाक लोमड़ी भी रहती थी। हाथी अपनी ताकत और विशाल कदकाठी के लिए प्रसिद्ध था। उसकी एक चिंगार से पूरे जंगल में डर का माहौल बन जाता था। वहीं लोमड़ी अपनी तेज बुद्धि और चालाकी के लिए जानी जाती थी। उसकी चतुर योजनाओं के कारण उसे जंगल के चालाक जानवर का खिताब मिल चुका था। जंगल का जीवन सामान्यतः शांतिपूर्ण था, लेकिन जानवरों के बीच आपसी खींचतान भी चलती रहती थी। हाथी को अपनी ताकत पर बहुत गर्व था, लेकिन वह इसे किसी पर ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता था। दूसरी ओर लोमड़ी अपनी चालाकी का उपयोग अक्सर दूसरे जानवरों को परेशान करने और उनका मजाक बनाने में करती थी। एक दिन लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। तभी उसने देखा कि हाथी बड़े आराम से एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा होकर केले खा रहा है। लोमड़ी को हाथी को चिढ़ाने का मन हुआ। उसने कहा, अरे हाथी भाई, तुम्हारा जीवन तो बड़ा आसान है। बस खाओ, पियो और सो जाओ। तुम जैसे आलसी जानवर जंगल में कोई काम के नहीं होते। हाथी ने ये सुनकर कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि लोमड़ी को जवाब देने से कोई फायदा नहीं, लेकिन लोमड़ी तो मानो अपनी चालाकी दिखाने के लिए उतावली थी। उसने फिर से चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे जैसे भारी भरकम जानवर को जंगल में रहने का कोई हक नहीं। तुम जैसे जानवर केवल जगह घेरते हो और कुछ नहीं। हाथी ने लोमड़ी की बातों को अनसुना कर दिया, लेकिन लोमड़ी को चैन नहीं आया। उसने सोचा, अगर मैं हाथी को नीचा दिखा दूं तो पूरे जंगल में मेरी तारीफ होगी। सब जानवर कहेंगे कि लोमड़ी ने जंगल के सबसे बड़े जानवर को हराया। उसने एक चालाक योजना बनाई। उसने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और एक सभा आयोजित की। सभा में उसने कहा, हम सभी को ये तय करना चाहिए कि जंगल का सबसे बुद्धिमान और योग्य जानवर कौन है। क्यों न हम एक प्रतियोगिता का आयोजन करें। जंगल के जानवरों को यह विचार अच्छा लगा। वे सब उत्सुक थे कि कौन विजेता बनेगा। लोमड़ी ने घोषणा की कि यह प्रतियोगिता 3 चरणों में होगी। पहला चरण ताकत का, दूसरा चरण गति का और तीसरा चरण बुद्धिमत्ता का होगा। हाथी भी प्रतियोगिता में शामिल होने को तैयार हो गया। उसने सोचा, अगर मैं लोमड़ी को हराकर अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता साबित कर दूं, तो वह फिर कभी मेरा मजाक नहीं उड़ाएगी। प्रतियोगिता का पहला चरण ताकत का था। लोमड़ी ने इस चरण के लिए एक भारी पत्थर को उठाने की चुनौती रखी। सभी जानवरों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी पत्थर को हिला भी नहीं सका। जब हाथी की बारी आई तो उसने अपनी सूंड से पत्थर को आसानी से उठाकर दूर फेंक दिया। सभी जानवर उसकी ताकत देखकर दंग रह गए। लोमड़ी ने सोचा, पहला चरण तो हाथी ने जीत लिया, लेकिन अभी 2 चरण बाकी हैं। मुझे अपनी चालाकी से उसे हराना होगा। दूसरा चरण, गति का मुकाबला। दूसरे चरण में जंगल के एक बड़े मैदान में दौड़ लगानी थी। लोमड़ी ने सोचा कि यह उसका सबसे मजबूत क्षेत्र है। वह तेज दौड़ सकती थी, जबकि हाथी भारी भरकम होने के कारण धीमा था। दौड़ शुरू हुई। लोमड़ी ने तेजी से दौड़ना शुरू किया और हाथी से आगे निकल गई। लेकिन हाथी ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने सीधे रास्ते के बजाय जंगल के शॉर्टकट का उपयोग किया। जब लोमड़ी फिनिश लाइन के पास पहुंची तो उसने देखा कि हाथी पहले से वहां खड़ा है। ये चरण भी हाथी ने जीत लिया। अब लोमड़ी के पास केवल एक ही मौका बचा था। तीसरा चरण, बुद्धिमत्ता का मुकाबला। लोमड़ी ने सोचा, अगर ताकत और गति में मैं हार गई तो कम से कम अपनी बुद्धिमत्ता से तो जीत सकती हूँ। उसने एक कठिन चुनौती तैयार की। लोमड़ी ने एक पहेली रखी, ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो बिना हिले डुले पूरे जंगल को बदल सकती है। हाथी ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, समय। लोमड़ी का चेहरा उतर गया। हाथी का जवाब सही था। सभी जानवरों ने हाथी की बुद्धिमत्ता की तारीफ की। हाथी ने तीनों चरण जीतकर साबित कर दिया कि वह केवल ताकतवर ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान भी है। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हाथी से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हारी ताकत और बुद्धिमत्ता को कम आंका। अब मुझे समझ में आ गया है कि किसी को कमजोर समझना गलत है। हाथी ने उसे माफ कर दिया और कहा, हर किसी के पास अपनी खासियत होती है। हमें दूसरों का मजाक उड़ाने के बजाय उनकी काबिलियत का सम्मान करना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी की काबिलियत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेषता होती है। हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ ईमानदारी से पेश आना चाहिए। एक बार की बात है, एक घने जंगल में गजराज नामक हाथी रहता था। वह अपनी ताकत, विशाल शरीर और अद्भुत शक्ति के कारण पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। उसकी गूंजती हुई चिंगार से पूरा जंगल कांप उठता था। लेकिन गजराज के स्वभाव में एक बड़ी कमी थी, उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था।
वह अपनी शक्ति का दिखावा करता और कमजोर जानवरों को परेशान करने में मजा लेता। इसी जंगल में एक चतुर लोमड़ी भी रहती थी जिसका नाम चतुरिका था। चतुरिका न तो ताकतवर थी और न ही बड़ी, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और चतुराई ने उसे पूरे जंगल में खास बना दिया था। वह हर मुश्किल परिस्थिति से निकलने के लिए अपनी समझदारी का इस्तेमाल करती थी। गजराज का आतंक। गजराज हर दिन जंगल के रास्तों पर घूमता जहां छोटे जानवर उसे देखकर डरकर भाग जाते। वह छोटे जानवरों को डराने और उनकी चीजें छीनने में आनंद लेता था। एक दिन गजराज तालाब की ओर जा रहा था, तभी उसने देखा कि रास्ते में एक खरगोश बैठा गाजर खा रहा है। गजराज ने बिना किसी वजह के उसकी गाजर छीन ली और जोर से हंसने लगा। वह बोला, तुम जैसे छोटे जानवरों का काम है मुझ जैसे बड़े और ताकतवर जानवरों की सेवा करना। खरगोश डरकर वहां से भाग गया। ये सब देखकर चतुरिका को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, अगर गजराज को उसकी गलतियों का एहसास नहीं कराया गया तो वह इसी तरह जंगल के सभी जानवरों को परेशान करता रहेगा। चतुरिका की योजना। चतुरिका ने गजराज को सबक सिखाने का फैसला किया। उसने जंगल के सभी जानवरों को बुलाकर कहा, गजराज अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम सभी मिलकर उसका सामना करें तो उसे सबक सिखाया जा सकता है। जंगल के जानवर पहले तो डर गए, लेकिन चतुरिका ने उन्हें समझाया कि अगर वे एकजुट होकर काम करेंगे तो गजराज को हराया जा सकता है। सभी जानवरों ने चतुरिका की योजना में उसका साथ देने का वादा किया। खतरनाक जाल। चतुरिका ने एक गहरी खाई का पता लगाया जो घनी झाड़ियों से ढकी हुई थी। उसने अपनी योजना के अनुसार खाई के पास कुछ फल और पानी रखवाए। फल और पानी की महक पूरे जंगल में फैल गई। चतुरिका ने गजराज के पास जाकर कहा, गजराज, मैंने जंगल में एक ऐसी जगह देखी है जहां बहुत सारे स्वादिष्ट फल और ताज़ा पानी है। तुम्हारे जैसे बड़े जानवर के लिए ये जगह सबसे अच्छी है। गजराज ने ये सुना और तुरंत वहां जाने को तैयार हो गया। उसने सोचा, चतुरिका सही कह रही है, इतने बड़े जंगल में मेरे लिए ये सबसे अच्छी जगह होगी। गजराज का गिरना। चतुरिका ने गजराज को उस खाई तक पहुंचा दिया। जैसे ही गजराज ने आगे बढ़कर फल खाने की कोशिश की, वह खाई में गिर गया। खाई इतनी गहरी थी कि गजराज बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसने जोर से चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। पश्चाताप का समय। गजराज ने खाई में बैठकर सोचा, मेरी ताकत का घमंड और दूसरों को परेशान करने की आदत ने मुझे इस स्थिति में ला दिया है। अगर मैं यहां से बाहर निकल पाऊं तो मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा और कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। चतुरिका ने खाई के किनारे से कहा, गजराज, तुम्हारी ताकत तुम्हें इस खाई से बाहर नहीं निकाल सकती। अब तुम्हें समझना होगा कि ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण है दिमाग और अच्छा व्यवहार। गजराज ने अपनी गलती मानी और कहा, मैंने अपनी ताकत का गलत उपयोग किया है। अब मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा दूसरों की मदद करूंगा और उन्हें परेशान नहीं करूंगा। मदद और नई शुरुआत। चतुरिका ने गजराज की बात सुनकर बाकी जानवरों को बुलाया। सभी ने मिलकर रस्सियों और लकड़ियों की मदद से गजराज को खाई से बाहर निकाला। गजराज ने बाहर निकलते ही सभी जानवरों से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह हमेशा उनका ध्यान रखेगा। इसके बाद गजराज जंगल का सबसे प्रिय जानवर बन गया। वह अपनी ताकत का उपयोग केवल दूसरों की मदद के लिए करता था। चतुरिका और गजराज की दोस्ती भी गहरी हो गई। शिक्षा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि घमंड और ताकत का गलत इस्तेमाल हमें परेशानी में डाल सकता है। बुद्धिमानी और दूसरों का सम्मान करना सबसे बड़ी ताकत है। इस प्रकार जंगल में एक बार फिर शांति स्थापित हो गई और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे।